कई बार ऐसा होता है कि जो है सेंटेंस में कुछ डिटरमाइनर्स होते हैं, जैसे कि सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, तो हम इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके बाद में जो है वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। और अगर हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई उसमें वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी या फिर प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। तो इस सारे कंफ्यूजन को जो है दूर करने के लिए आज का वीडियो है आपका ये, और इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी यहाँ से कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा कि इसके साथ में हम सिंगुलर लगाएं या फिर प्लूरल लगाएं, राइट। और अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल का पता चल गया तो आप डेफिनेटली एकदम डिसाइड हो जाएंगे इस बारे में कि आपको वर्ब जो है वो हमें सिंगुलर लगानी है या फिर प्लूरल लगानी है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बात करेंगे सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स में अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब के कॉन्सेप्ट में आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी दिया हो सेंटेंस में, पर आपने अगर एक चीज को सीख लिया कि जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो उसमें सिंगुलर की प्रेजेंटेशन है या फिर प्लूरल की प्रेजेंटेशन है, अगर आपने इतना समझ लिया तो फिर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस में कंफ्यूज करने के लिए पेपर में जो है आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें डिटरमाइनर्स के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों को दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा जो है सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नाउन होगा या फिर प्लूरल नाउन होगा, राइट। तो देखिए, बात करें अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है रीमा और सीमा इज नाउ रेडी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, अगर कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए रीमा की बात करें तो रीमा भी यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर है, और अगर सीमा की बात करें तो रीमा भी कैसा है, सिंगुलर है ना। तो रीमा और सीमा इज नाउ रेडी या फिर आर नाउ रेडी, व्हाट विल बी करेक्ट। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो आपके सामने नाउन तो यहाँ पर दो हैं, पर इस और ने यहाँ पर खेल क्या किया, बिगाड़ दिया और उसने कह दिया कि बेटा बात हम किसी एक की कर रहे हैं, दो की नहीं कर रहे हैं। सीमा अब तैयार है या फिर रीमा अब तैयार है, दोनों में से कोई एक की बात कर रहा है, या तो सीमा अब तैयार है या फिर सीमा अब तैयार है। तो जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो किसी एक की आएगी, या तो सीमा की बात कही जाएगी या फिर रीमा की बात कही जाएगी। और ऐसा किसने बताया, ऐसा हमें और ने कर दिया। ये जो और होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है और क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन होते हैं और उसमें और लगा होता है, तो उस और का मतलब क्या होता है, अथवा होता है। तो आप उसमें क्या करते हैं, दो में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोनों को तो नहीं सॉल्व करते हैं ना। तो जो प्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी है, सिंगुलर की है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर कोई भी रूल की बात करें तो आपके लिए रूल निकल के आ जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट से हमारा क्या ऐड होता है, और, ठीक है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट से और ऐड है तो वहां पर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। और इस बिहाफ पे यहां पर क्या हो जाएगा, रीमा और सीमा इज नाउ रेडी, ओके। नंबर 2, सोनू और मोनू हैव गॉन टू मार्केट। भाई सोनू मार्केट गया है या फिर मोनू मार्केट गया है, ये तो नहीं कह रहा है कि सोनू एंड मोनू। अगर यहाँ पर और की बजाय एंड लगा होता है, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर क्या यूज होगा, वहां पर आपका प्लूरल यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर और से जुड़े हुए हैं तो वहां पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने वहां पर एक और पॉइंट आपको बताया था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन वो किसी एक ही यूनिट को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही यूनिट का सेंस दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर आपको ध्यान रखना है सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। कंप्लीटली इसको कवर करने के लिए आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और हमारा जो लास्ट वाला वीडियो इसको वहां पर वॉच कीजिए, ठीक है। तो देखिए, सोनू और मोनू हैव गॉन टू मार्केट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोनू या मोनू किसी एक की बात है, तो इस रूल के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैज को टिक कर देंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर क्या होगी, या तो ये होगा कि भाई सोनू हैज गॉन टू मार्केट, या तो सोनू मार्केट गया है या फिर मोनू मार्केट गया है। ये नहीं कह रहा है कि दोनों मार्केट गए हैं, या तो सोनू गया है या फिर मोनू गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मैनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट की बात आ गई, अब यहाँ पर आपको वर्ब को नहीं ध्यान देना है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि भाई बॉय होगा या फिर बॉयज होगा। अब इतना तो आप भी समझ सकते हैं
कि मैनी हो गया, ठीक है, बोथ हो गया, ठीक है, अ फ्यू हो गया, है ना, सेवरल हो गया, सेवरल हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, सम हो गया, एटसेट्रा। अब इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि भाई अगर मैनी की बात करें तो मैनी का मतलब होता है बहुत से, तो बहुत से की बात आई, जहां भी बहुत से की बात आई तो उसका मतलब वहां पर क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा, यानी कि वहां पर प्लूरल काउंटेबल होना कंपलसरी है, क्योंकि मैनी बात ही कर रहा है बहुत से की। बोथ की बात करें तो दोनों, आप फ्यू की बात करें कुछ, अब भाई कुछ की बात करें तो कुछ में किसी एक की बात थोड़ी ना होगी, कुछ पेन हो सकते हैं, कुछ किताबें हो सकती है, कुछ लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। सेवरल की बात करें तो यहां भी यही चीज अप्लाई हो जाती है, सेवरल की बात करें अनेक हो जाते हैं तो अनेक में कोई एक थोड़ी ना होगा ना भाई, सेवरल अनेक है तो वहां पर बहुत सारे हो जाएंगे। दीज की बात करें भाई, छोटी क्लास से आप पढ़ते हो, दीज पेन्स आर रेड, दीज पेन्स आर कॉस्टली, दोज बॉयज, दोज गर्ल्स, है ना, तो क्या हो जाता है प्लूरल काउंटेबल। ऐसे ही सम होता है, सम बॉयज हो गया, सम गर्ल्स हो गया, है ना, तो सम भी क्या करता है, कुछ का रिप्रेजेंटेशन दे देता है। तो ये सारे के सारे जब भी यूज किए जाएंगे डिटरमाइनर, है ना, डिटरमाइनर किसे कहते हैं, डिटरमाइनर उन्हें कहते हैं जो नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं, ठीक है। तो भाई देखिएगा अब ये क्या है, अगर बोथ की बात करें तो नाउन से पहले यूज किया गया है, अब फ्यू की बात करें तो नाउन से पहले यूज किया गया है, सेवरल की बात करें तो नाउन से पहले यूज किया गया है, दीज की बात करें तो नाउन से पहले यूज किया गया है, और सम की बात करें तो नाउन से पहले यूज किया गया है, राइट। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है कि भाई ये सारे के सारे जो है हमें प्रेजेंटेशन देते हैं इनके साथ में नाउन की, किसकी, प्लूरल काउंटेबल की। और मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर कि इसके साथ में जो नाउन है वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और जब प्लूरल काउंटेबल आएगा तो भैया ये तो आपको पता ही है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी लगाएंगे, कोई काट ही नहीं सकता हमें प्लूरल वर्ब लगाने से, वो तो हमें लगानी ही लगानी है ना। तो एक ही तीर में आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब चाहे मैनी आ जाए, चाहे बोथ आ जाए, चाहे फ्यू आ जाए, चाहे सेवरल आ जाए, चाहे दीज आ जाए, चाहे दोज आ जाए, आप देखते ही सीधा किसके साथ जाओगे, प्लूरल के साथ जाओगे। और जब प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी, राइट। तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। मैनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। बोथ द बुक, बुक नहीं होगा, अकेले बात कर रहा है भाई, बुक्स हो जाएगा, ठीक है। अ फ्यू वुमेन या फिर वुमेन, तो भाई सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा तो वीमेन हो जाएगा, ठीक है। सेवरल गर्ल्स, एक की बात नहीं हो रही है, लड़कियां हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएगी। दीज पेन नहीं होगा भाई, दीज पेन्स होगा, ठीक है। फिर सम बॉय बॉयज, तो भाई सम है तो हम बॉय नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बॉयज यूज करेंगे, राइट। सम बॉयज यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि भाई अगर मैनी, बोथ, फ्यू, सेवरल, दीज, दोज, सम आते हैं तो ये ऐसे डिटर्मिनर होते हैं, इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है। और इसके साथ में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मैनी अ मैन वांट्स टू गेट रिच वेरी क्विकली। अब देखिए इस क्वेश्चन ने क्या किया, आपके साथ खेल कर दिया, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, पूछ दिए जाते हैं, वो आप लोगों से खेलना स्टार्ट कर देता है क्वेश्चन। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक चीज ये बताई है कि अगर इनके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इनके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तभी क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। लेकिन इसने क्या कर दिया, यहाँ पर मैन ही तो लगा हुआ है, बट इसने फोकस किस पे कर दिया, अब मैन पे कर दिया। बहुत से होंगे हैं पर उनमें से एक पे फोकस कर दिया है, एक आदमी, ठीक है। अब जब एक की बात हो गई तो आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी वजह से ये हमें किसकी तरफ खींच के ले जाएगा, सिंगुलर वाले रूल की तरफ ले जाएगा। और सिंगुलर के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या यूज करेंगे, वांट्स का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच मैन हैज हैव अ कार, एवरी प्लेयर हैज हैव प्लेड वेल। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो ईच और एवरी होता है, ईच और एवरी होता है,
ईच और एवरी होता है, ईच और एवरी के साथ में हम जाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। और जब सिंगुलर के साथ जाएंगे तो वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया ईच मैन हैज हैव अ कार। ये बहुत डिस्टर्ब करता है क्योंकि ईच का मतलब होता है सभी, सभी का मतलब होगा, सभी का मतलब यहाँ पर ऑल की बात नहीं होती है, यहाँ पर काउंटेबल वालों की बात होती है, मतलब प्रत्येक की बात होती है, प्रति एक, यानी हर एक को बताया जाता है, ठीक है। तो फोकस किस पे होता है, हर एक पे फोकस होता है, सबकी बात नहीं होगी, होगी सबके पास, सबके में से एक पर फोकस होता है, ठीक है। तो ईच मैन हैज हैव अ कार। एक और इसकी आइडेंटिफिकेशन है, देखो ईच के बाद में क्या लगा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हुआ है, जो मैंने आपको बताया यूज किया जाता है। तो भाई ईच के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इतना तो आप यूज कर ही सकते हो कि भाई सिंगुलर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। एवरी प्लेयर, हर खिलाड़ी की बात करें, हर खिलाड़ी की बात करें, प्रत्येक खिलाड़ी की बात करें, तो भाई प्रत्येक खिलाड़ी में क्या हो जाएगा, पूरी टीम की बात नहीं हो रही, प्रत्येक खिलाड़ी मतलब प्रति एक खिलाड़ी, है ना। कैसा खेलता, कैसा खेला, अच्छा खेला। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, भाई प्लेयर है ना, प्लेयर्स नहीं है ना, मैन है ना, मैन नहीं है ना, तो इसका मतलब प्लेयर है तो हम किसके साथ जाएंगे, सिंगुलर के साथ जाएंगे, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। उसके बाद में देखिए अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सम बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज रामू इन दिस क्लास। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको सारे बता दिए, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है सम बॉय और सम बॉयज, आपने टिक कर दिया सम बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज रामू इन दिस क्लास। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ये बताना है कि इस सेंटेंस की डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या फिर सुपरलेटिव है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इससे आपको दो चीजें पता चल रही, एक तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बॉय यूज होगा या बॉयज यूज हो जाएगा, और दूसरा आपको ये भी पता चल रहा है इस सेंटेंस में कि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस कैसा लिखा जाता है। और शायद अब आपको याद आ रहा होगा कि सम के बाद में, फ्यू के बाद में बॉयज क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हैं तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, मैनी, बोथ, फ्यू, सेवरल, दीज, दोज, सम, इनमें से कोई भी यूज हो रहा है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, है ना। तो आई होप आपने इसको अच्छे से सीख लिया होगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा ओजस्वी एकेडमी। जहां पर आपको प्रैक्टिस मिलेगी, प्रैक्टिस क्विज मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से सीखिए इनको, सिंटैक्स को, क्योंकि यहां से जो है आपका नंबर बहुत कटता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, सिंटैक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।